कलयुग में भक्ति का महत्व संपूर्ण कथा। प्राचीन समय में 4 युग बताए गए हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अलग अलग रहे, परंतु कलयुग में भक्ति को सर्वोच्च और सरल मार्ग बताया गया है। ये कथा इसी सत्य को उजागर करती है। कलयुग का स्वरूप। कलयुग को अधर्म, कलह, लोभ, क्रोध और अहंकार का युग कहा गया है। इस युग में मनुष्य का मन चंचल है, आयु कम है और जीवन चिंताओं से भरा हुआ है। तपस्या, कठोर व्रत और लंबे यज्ञ करना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं रहा। ऐसे समय में ईश्वर ने मानवता को निराश नहीं किया, बल्कि भक्ति का सरल मार्ग प्रदान किया। नारद मुनि और भक्ति देवी की कथा। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं और भक्ति देवी अत्यंत दुर्बल अवस्था में हैं। उनके साथ ज्ञान और वैराग्य भी वृद्ध और निष्प्रभ हो गए थे। नारद मुनि ने व्याकुल होकर पूछा, हे माता भक्ति, इस कलयुग में आपकी ऐसी दुर्दशा क्यों है? भक्ति देवी बोली, हे नारद, कलयुग में लोग केवल बाहरी दिखावे में धर्म निभाते हैं। सच्ची श्रद्धा और प्रेम दुर्लभ हो गया है, इसलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। नारद मुनि ने तब संतों से परामर्श किया। संतों ने कहा, कलयुग में यदि कोई भगवान का नाम सच्चे हृदय से ले तो भक्ति पुनः युवा हो सकती है। जैसे ही पृथ्वी पर हरि नाम, राम नाम और कृष्ण नाम का कीर्तन बढ़ा, भक्ति देवी पुनः युवा और तेजस्वी हो उठी। ज्ञान और वैराग्य भी उनके साथ बलवान हो गए। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कलौ केशव कीर्तनात्, अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। कलयुग में न जाति देखी जाती है, न धन, न विद्या। केवल हृदय की शुद्धता और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही भक्ति का आधार है। भक्तों के उदाहरण। शबरी ने प्रेम से जूठे बेर खिलाए और प्रभु राम को प्राप्त किया। मीरा ने संसार के बंधनों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति को अपनाया। नामदेव, तुकाराम और कबीर जैसे संतों ने साधारण जीवन में भी ईश्वर को पाया। इन सभी ने ये सिद्ध किया कि भक्ति न ज्ञान मांगती है, न वैभव, बस समर्पण चाहिए। कलयुग में भक्ति का फल। कलयुग में की गई थोड़ी सी भक्ति भी महान फल देती है। जो मनुष्य सच्चे मन से नाम जप करता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, अहंकार त्याग कर ईश्वर को स्मरण करता है, वह जीवन के दुखों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। निष्कर्ष। कलयुग अंधकार का युग अवश्य है, परंतु भक्ति उस अंधकार में दीपक के समान है। जहाँ ज्ञान कठिन है और कर्म जटिल, वहीं भक्ति सहज, सरल और सर्वसुलभ है। कलयुग में नाम ही सत्य है, नाम ही साधन है और नाम ही उद्धार है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। फोल्डेड हैंड्स। हरि नाम ही कलयुग का सहारा है। कलयुग में भक्ति का महत्व। आगे की संपूर्ण कथा। राजा परीक्षित और कलयुग। जब पांडव वंश के प्रतापी राजा परीक्षित ने कलयुग को एक गौ और बैल को पीटते हुए देखा, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे दंड देना चाहा। कलयुग भयभीत होकर बोला, हे राजन, मुझे कहीं स्थान दीजिए, अन्यथा मैं नष्ट हो जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारा स्थान वहां होगा जहां जुआ, मदिरा, हिंसा और असत्य हो। लेकिन कलयुग ने विनती की, हे राजन, मुझे एक और स्थान दे दीजिए। तब राजा ने कहा, जहां भगवान का नाम न लिया जाए, वहां तुम रह सकते हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यहीं से स्पष्ट होता है कि जहां भक्ति है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं रहता। एक गरीब भक्त की कथा। एक गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। न उसके पास धन था, न विद्या। वह केवल सुबह शाम एक ही बात कहता,
हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह विचलित नहीं होता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सब लोग दुखी हो गए, पर उस भक्त का मन शांत था। रात को भगवान ने स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, जिस गांव में मेरा सच्चा भक्त रहता है, वहां अकाल कैसे रह सकता है। अगले दिन वर्षा हुई और गांव बच गया। तब सभी को समझ आया कि कलयुग में सच्ची भक्ति पूरे समाज का उद्धार कर देती है। नाम जप की महिमा। शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति तपो न जपः समो, न ज्ञान न च वैराग्यम, कलो नाम स्मरणादेव मुक्ति भवति निश्चितम। अर्थात कलयुग में न कठोर तप आवश्यक है, न कठिन ज्ञान। केवल भगवान का नाम स्मरण ही मोक्ष दिलाने वाला है। भक्ति क्यों सबसे सरल मार्ग है। कलयुग में मन अशांत है, समय कम है, जीवन संघर्षपूर्ण है। ऐसे में ईश्वर ने कहा, बस मुझे पुकार लो, मैं तुम्हारे पास स्वयं आ जाऊंगा। भक्ति में नियमों का बोझ नहीं, जाति पाति का भेद नहीं, धन का अहंकार नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, एक आंसू, एक सच्ची पुकार प्रभु तक पहुंच जाती है। आज के समय में भक्ति। आज भी जो व्यक्ति संकट में भगवान का स्मरण करता है, अहंकार छोड़कर समर्पण करता है, दूसरों को कष्ट न देकर करुणा रखता है, वह कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का सुख अनुभव करता है। अंतिम संदेश। कलयुग में भक्ति कोई विकल्प नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई साथ न दे, तब भी भगवान का नाम साथ देता है। कलयुग में जो नाम से जुड़ गया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। फोल्डेड हैंड्स, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, यही कलयुग का अमृत है। फोल्डेड हैंड्स। कलयुग में भक्ति का महत्व और भी गूढ़ कथा। एक साधारण स्त्री और भगवान की कृपा। कलयुग में एक नगर था। वहां एक विधवा स्त्री रहती थी। न उसके पास धन था, न सहारा। दिन भर मेहनत करती और रात को दीपक जलाकर बस इतना कहती, हे प्रभु, आज का दिन भी तुम्हारी कृपा से कट गया। उसे न मंत्र आते थे, न शास्त्रों का ज्ञान, पर उसका हृदय पूर्ण विश्वास से भरा था। एक दिन नगर में महामारी फैल गई। बड़े बड़े विद्वान, वैद्य और धनवान भय से कांपने लगे। लेकिन उस स्त्री के घर के बाहर एक भी विपत्ति नहीं आई। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा यज्ञ या मंत्र है? वह मुस्कुराकर बोली, मेरे पास तो केवल भरोसा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही भरोसा कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं, शास्त्रों में भगवान कहते हैं, मुझे न स्वर्ण चाहिए, न पुष्प, मुझे चाहिए केवल भक्त का सच्चा हृदय। कलयुग में जब मनुष्य टूटा हुआ होता है, तब भी यदि वह भगवान को पुकार ले, तो प्रभु कहते हैं, अब मैं स्वयं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। भक्ति और कर्म का रहस्य। कई लोग कहते हैं, हम पापी हैं, हम कैसे भक्ति करें? पर सच यह है कि भक्ति पापियों को पवित्र बनाती है। भक्ति टूटे मन को जोड़ती है। भक्ति हार को भी जीत में बदल देती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति करने के लिए योग्य होना नहीं, भक्ति करने से ही योग्य बना जाता है। एक डाकू से भक्त बनने की कथा। एक समय एक डाकू था जो लोगों को लूटता था। एक संत ने उससे पूछा, तू ये सब किसके लिए करता है? डाकू बोला, अपने परिवार के लिए। संत ने कहा, क्या तेरा परिवार तेरे पापों का फल भी भोगेगा? डाकू चुप हो गया। उसके मन में पहली बार ईश्वर का विचार आया। संत ने उसे बस एक नाम दिया, राम। डाकू वही नाम जपते जपते महान भक्त वाल्मीकि बन गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कलयुग में एक नाम भी जीवन बदल देता है। आज के समय के लिए संदेश। आज का मनुष्य तनाव में है।
अकेलापन महसूस करता है, टूट चुका है। पर भक्ति कहती है, तू अकेला नहीं है। जब कोई न समझे उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान समझते हैं। जब कोई साथ न दे उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान साथ देते हैं। कलयुग का अमोघ मंत्र, कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है। हरि नाम संकीर्तन, चलते फिरते, काम करते हुए, दुख में सुख में, बस नाम ले लो। अंतिम भावुक निष्कर्ष, कलयुग में भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, ये ईश्वर से रिश्ता है। जहां डर मिटता है, आंसू थम जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कलयुग में जिसने नाम पकड़ लिया, समझो उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। फोल्डेड हैंड्स, राम नाम सत्य है, हरि नाम अमृत है और भक्ति ही कलयुग का उद्धार है। फोल्डेड हैंड्स, कलयुग में भक्ति का महत्व। अंतिम और सबसे भावुक अध्याय, जब भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में एक युवा था, जीवन में उसे केवल असफलताएं मिली थीं। न नौकरी, न सम्मान, न ही अपनों का साथ। एक दिन टूटकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे छोड़ क्यों दिया। कोई उत्तर नहीं मिला, पर वह हर दिन मंदिर जाकर बस चुपचाप बैठ जाता, न कुछ मांगता, न शिकायत करता। कई महीने बीत गए। एक रात भगवान वृद्ध के वेश में उसके द्वार आए, भूखे और थके हुए। युवक ने बिना कुछ पूछे उन्हें भोजन कराया, अपने बिस्तर पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सो गया। रात में भगवान ने स्वप्न में कहा, तू मुझसे नाराज था, फिर भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। यही कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुबह वह वृद्ध अदृश्य हो गया, लेकिन युवक का जीवन बदल चुका था। मन को शांति मिल गई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, कलयुग में भक्ति का सबसे बड़ा फल यही है, मन की शांति। भगवान भक्त से कभी दूर नहीं होते। भगवान कहते हैं, जब तू मुझे भूलता है तब भी मैं तुझे नहीं भूलता। कलयुग में लोग कहते हैं, भगवान नहीं सुनते, पर सत्य यह है, भगवान सुनते हैं पर सही समय पर उत्तर देते हैं। आंसू भी भक्ति बन जाते हैं। कलयुग में पूजा अधूरी हो सकती है, मंत्र गलत हो सकते हैं, नियम टूट सकते हैं, पर सच्चे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक आंसू भी यदि भगवान के लिए गिरा है, तो वह सीधे चरणों तक पहुंचता है। भक्ति बनाम दिखावा, कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है दिखावटी धर्म। भगवान कहते हैं, मुझे मंदिरों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो वह हृदय चाहिए जहां मैं रह सकूं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो अकेले में भी भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। कलयुग का वचन, शास्त्रों में भगवान ने वचन दिया है, कलयुग में मेरा नाम लेने वाला कभी हारता नहीं। भले ही संसार उसे ठुकरा दे, लेकिन भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। अंतिम उपदेश, यदि जीवन में सब कुछ छिन जाए, रास्ते बंद हो जाएं, मन टूट जाए, तो बस एक काम करना, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, नाम जपना बंद मत करना। क्योंकि जब सब रास्ते बंद होते हैं, तब भक्ति का रास्ता खुलता है। अंतिम वाक्य, दिल को छू लेने वाला। कलयुग में भक्ति कोई साधन नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ वादा है। जो मुझे पकड़ेगा, मैं उसे कभी गिरने नहीं दूंगा। फोल्डेड हैंड्स, राम नाम अमृत है, कृष्ण नाम जीवन है और भक्ति ही कलयुग का सहारा है। फोल्डेड हैंड्स, कलयुग में भक्ति का महत्व, जब भक्त और भगवान में भेद मिट जाता है, जब भगवान मौन रहते हैं। कलयुग में एक भक्त रोज कहता था, हे प्रभु, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी तू चुप क्यों है। एक दिन अंतरात्मा से उत्तर आया, क्योंकि अब तुझे शब्दों की नहीं, मेरी उपस्थिति की जरूरत है। उस दिन भक्त समझ गया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवान हमेशा बोलते नहीं, पर हमेशा साथ रहते हैं।
भक्ति का सबसे गहरा रहस्य। कलयुग में भक्ति का अर्थ है दुख में भी भगवान से शिकायत न करना, खाली हाथ होकर भी भगवान पर भरोसा रखना, और टूटकर भी नाम जप न छोड़ना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही वह अवस्था है जहां भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। जब भगवान कहते हैं अब मैं तेरा हूं, शास्त्रों में कहा गया है भक्त मेरा नहीं मैं भक्त का हूं। कलयुग में जो इंसान ये कह देता है हे प्रभु अब तू ही सब कुछ है, उसका जीवन भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। फिर डर नहीं रहता, भविष्य की चिंता नहीं रहती, मृत्यु भी भय नहीं देती। एक अंतिम छोटी कथा बहुत गहरी। एक संत से किसी ने पूछा कलयुग में मोक्ष कैसे मिलेगा। संत ने उत्तर दिया जिस दिन तू भगवान से यह कहना बंद कर देगा मुझे ये दे मुझे वह दे, और यह कहने लगेगा हे प्रभु जो तू दे वही प्रसाद है, उसी दिन तेरा उद्धार शुरू हो जाएगा। कलयुग की सबसे बड़ी भूल, लोग समझते हैं पहले सब ठीक हो जाए फिर भक्ति करेंगे, पर सत्य यह है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पहले भक्ति करो फिर सब ठीक होता चला जाएगा। भक्ति का अंतिम फल, भक्ति का फल धन नहीं, पद नहीं, यश नहीं, भक्ति का फल है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मन की शांति। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ईश्वर की निकटता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अकेलेपन का अंत, अंतिम आत्मा स्पर्शी वाक्य। कलयुग में जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। फोल्डेड हैंड्स, राम नाम सांस है, कृष्ण नाम विश्वास है, और भक्ति ही कलयुग में जीवन का सार है। फोल्डेड हैंड्स।